नदियों के बारे में भी क्या करना है, बताना है। और क्या बताना है, मानचित्र की रेखाएं, मानचित्र की रेखाएं। जैसे पहली रेखा क्या है, आइसो बार रेखा, आइसो बार, आइसो बार, आइसोबार लाइंस। जैसे ये अमेरिका की भारत वाला देखेंगे कि अमेरिका वाला, भारत वाला देखेंगे। सीधे डेस्कटॉप पे चल गया जी, कहाँ गया ये, ठीक रहा है ये, चलिए देखा जाए बाबू। ओए ये क्या आ गया, जाओ तुम, ये रेखा देखिए। अब आप ध्यान से देखिएगा तो इन रेखाओं में आपको यहां लिखा होगा 990 मिली बार, ठीक है। यानी यहां प्रेशर कितना है, 990, प्रेशर का मात्रा क्या 990, और यहां एक रेखा खींचा हुआ है। यानी ये सारी रेखा इस एरिया से जाएंगे ना तो आपका प्रेशर 990 ही आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक आ गया। यहां पे हो गया 950, 900 क्या हो गया 50। अब ये हो गया 940, यहां देखिए 940, यहां 912 है। अब ध्यान से देखिए ये 990 है, 990, और यहां देखिए 912, और यहां देखिए 997, 997 लिखा। यहां पे कितना है 990, यानी 97 से कम होना चाहिए और 12 से ज्यादा। तो ये रेखा ऐसे निकली है यहां से, यहाँ पे ये 998 है, हमको चाहिए कितना 90। तो इसके और इधर जाएंगे तो हिल जाएगा, तो इससे थोड़ा सा पहले ही ये रेखा गुजर जाएगी, यहाँ 990। यानी इस रेखा के पास आपको कितना प्रेशर मिलने वाला है, कितना 990 का, 990 का। इस अब यहाँ देखिए ये 900 क्या है 92 है, 981 है। यहाँ पे तो सबका प्रेशर क्या है, जैसे यहाँ देखिए 9, ये रेखा जो है यहाँ पे 981, यहाँ पे प्रेशर 900 या 980 का ये प्रेशर बता रहा है। जिसका प्रेशर बता रहा होगा उसके आगे मात्रक लिखा होगा। जैसे देखिए दिख रहा है कि नहीं लाइव वालों को, क्या बता रहे हैं सर, छोड़ो क्या बता रहे हैं, अभी पहले थोड़ा सा भूमिका बांध दे, उसके बाद समझ में आएगा क्या बता रहे हैं सर। ऐसे कोई बोल देता है तो हमको बहुत दुख होता है। हाँ पहला बार देखे होंगे लोग, कोई बात नहीं, हमको बहुत दुख होता है। हमको अपना दिन याद आने लगता है कि कभी कभी टीचर लोग पढ़ाते थे ना, हम होपलेस हो जाते थे कि हम इतने खराब हैं पढ़ने में। कभी कभी अपने आप पे अजीब लगता, तरस लगता था अपने आप पे, हम इतना खराब हैं पढ़ने में, क्या पढ़ा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह जैसे बेचारा बोल दिया क्या बता रहे हैं सर, तो हमको अपना दिन याद आ गया। हम कहे ना इसको बताना पड़ेगा अब यहाँ अच्छे से। देखिए मानचित्र जो होता है इसमें तो आप जगह देख लेते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर वर्क करना चालू करते हैं तो अलग अलग एरिया के बारे में आपको स्पेसिफिक डेटा पता होना चाहिए। कहाँ हवाएं तेज चलती हैं, कहाँ हवाएं तेज चलती, कहाँ पे ज्यादा बादल होता है, कहाँ पर हवाओं का प्रेशर ज्यादा होता है। तो आखिर नक्शा पे कैसे दिखाइएगा। जैसे मान के चलिए कि यहां पर बादल जो है ज्यादा है, ऐसा ही बादल यहां पे है। राजस्थान में इधर बादल कम है लेकिन यहां पे बादल ज्यादा है, और यहां पे तो सेम बादल वैसे ही है। तो हम एक रेखा नहीं खींच सकते हैं कि यहां से ये अब ये क्या हो गया, यह रेखा इस बात को बता रही है कि यदि इस रेखा के सहारे आप आगे बढ़िएगा तो आपको बादल ही बादल मिलेंगे, एक जैसे बादल मिलेंगे। अब हम इस रेखा के बादल की डेंसिटी नाप दे कि कितनी घना बादल है, समझा गया कि नहीं आ गया। कुछ बादल हो सकता है कि इससे ज्यादा घना हो या इससे कम घना हो सकता है। तो हमें उस पर हेल्प मिल जाती है इन रेखाओं के मदद से कि उस एरिया में कैसा मौसम होने वाला है। जैसे धूप की मात्रा की बात कर रहे हैं तो जहां धूप ज्यादा होती है, यही बताओ भैया, सबसे हाई लेवल का धूप यहां होगा। उसी तरह से
मानचित्र पर अलग अलग चीजों को दर्शाने वाली क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। जैसे हवाई जहाज चलाने के लिए और मौसम की सटीक जानकारी के लिए सबसे जरूरी है दाब प्रेशर, कि हवाओं का प्रेशर कैसा है। कल मुंबई एयरपोर्ट पे एक जहाज गिर गया रात में, हाँ आग लग गया तो बुझा दिया, एयरपोर्ट पे गिर गया। वहां पे प्रेशर इतना तेज था, मौसम खराब था, छोटा प्लेन था, प्राइवेट जेट था, उतर रहा धड़ाम से गिर गया। इस समय यहाँ पे पलट गया उसको वहां पे। तो अभी रात की घटना है, क्या जी 2 टुकड़ा में टूट गया। हमको मतलब उतना अभी, क्योंकि हम रातें में न्यूज देखें, सुबह में न्यूज देखने का हमारा फुर्सत कौन सी, सुबह से पढ़ाइए रहे हैं। तो अब रात में देखे थे सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था, इसे उतर रहा था जहाज, अब मारा प्रेशर तो धड़ाम से इसे गिर गया। यहाँ पर इतना तेज गिरा, वहां पर 2 टुकड़ा में टूट गया। तब आप लोग को पूरा आइडिया होगा बहु, क्योंकि हमको अभी न्यूज देखने बाद। तो प्रेशर का आइडिया रहना जरूरी है। अब प्रेशर कैसे पता चलेगा? अब पटना से कोई पायलट है, वो उड़ गया कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। अब आपको पता है कि प्रेशर जो होगा, अगर वो हिमालय के एरिया से सट के चलेगा तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि हवाएं यहां से टकराएंगी और वापस आएंगी, टकराएंगी वापस आएंगी। ये एरिया से सट के जाना ठीक नहीं है। तो पटना से तो अगर इसको दिल्ली जाना है तो वैसे ही ये दूर होके जा रहा है, ये तो वैसे ही नहीं सटने जा रहा है, उससे ऐसे निकल जाएगा। लेकिन यहां देखिए, अगर कोई म्यांमार के मांडले से उड़ा और वो ऐसे चल दिया तो दिल्ली के लिए, ये भैया ये तो दिक्कत है इसके लिए, है कि नहीं? यहां पर अब जैसे अरुणाचल प्रदेश से